यह है जंतर मंतर का प्रवेश द्वार, यानी प्रवेश द्वार जंतर मंतर। जंतर मंतर कुछ वार्निंग लिखी गई है, तो अब दिखा देता हूँ आपको। और टिकट संभाल कर रखें अपना, तो उसके बारे में बताया गया है। अब ये है मेन जंतर मंतर। कुछ इन्फॉर्मेशंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस जगह के बारे में, क्यों उसको बनाया गया है। व्हील चेयर्स है जिसको चला नहीं जाता, जो देखना चाहता है उनके बारे में है ना। अगर आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो उस पर QR कोड कर सकते हो, मतलब उसको स्कैन करो और इस जगह के बारे में पूरी जानकारी। उस जगह के बारे में यंत्र थे उस टाइम के, ये जिनको क्या परिदृश्य करके एक पदार्थ था, उस टाइम में इसको कुछ बताया जाता था। इस जगह को कहते हैं यंत्र राज। आप पढ़ सकते हो उसके बारे में, इंफॉर्मेशन पूरी है आपकी स्क्रीन पर। ये अब हम जाते हैं अगले यंत्र के बारे में। अब यह क्रांति वृत्त यंत्र। क्रांति वृत्त यंत्र मान सिंह जी ने बनवाया था ये, और कुछ इस तरह का है। अब ये क्या है क्या नहीं है, जिसको भी पता हो वो बता देना गाइस। अब ये देख सकते हो, ये चारों तरफ से बनाई गई है। ये देखो चारों तरफ से बनाई गई है। घड़ी ये थी ये उस टाइम की। अभी जंतर मंतर का प्रसिद्ध है, मान सिंह जी ने बनवाया था। कुछ भी कहो, एक नंबर जगह हो वैसे एक है भाई। आई थिंक मैंने आपको पहले भी बता दिया है ये सब चीज़ें। ये इसमें जाना प्रवेश वर्जित है, मतलब चढ़ नहीं सकते आप इसमें। चढ़ोगे तो पुलिस है, गार्ड्स हैं यहाँ पर, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। ये उस टाइम के समय गणना यंत्र था जो एग्जैक्ट टाइम बताता था। और ये दिन का, पहले तो राजा ने सोचा था कि दिन का टाइम देख सकते हो। अगर मान लो कभी रात में टाइम देखना हो तो रात का भी है। ऐसे ऐसे समय चक्र बनाए गए हैं ये, जो अलग अलग चीज़ों से निर्मित हुए हैं ये सारे के सारे। इसमें राशियाँ भी हैं। आपकी जो 12-12 की राशियाँ है ना, वो 12 राशियाँ हैं, कौन सी किस राशि में प्रवेश करेगा। ये देखो, ये ऐसी प्लेट है, इसको छू नहीं सकते आप, मतलब इसमें जा नहीं सकते। जिसको हिलाते हैं तो हिला देते हैं वैसे तो इसको, इसमें क्या चेक करने के लिए इसमें जो समय है ना, एग्जैक्ट समय। अब देखो का टाइम हो रहा है, एग्जैक्ट समय मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो एग्जैक्ट टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो नीचे वाले कौन से टच हो रही है ना, ये 11:35 दिखा रहा है, लगभग 1-2 सेकेंड का ऊपर नीचे है। देखो बिल्कुल आपको टप्पा दिख रहा हो ना छोटा सा, 11, मतलब ऐसे नहीं होता 11 नहीं लिख रहा इसमें, 1 ऐसे ऐसे क्लोज रहे ना। ये वाले देखो, ये वाले आपको दिख रही होगी, लाइन से दिख रही होगी छोटी छोटी सी। इसमें मतलब 11:35 दिखा रहा है, एग्जैक्ट टाइम दिखा रहा है। अगर जिसको भाई को देखना हो, समझना हो, तो मैं आपको समझा दूंगा भाई। जिसको भी समझना हो तो मेरे से समझ लेना, मैं उसको समझा सकता हूँ। और ये राशियों का है, राशियाँ में चेक करते थे कौन सी गण राशि में पैदा हो रहे हैं, कौन है। और इस सामने राशि है, इसी के नाम से जुड़ा हुआ है सारा का सारा। ये देख सकते हो आप, देखो कितना बेहतरीन है भाई। जिसने बनाया होगा ना, मान सिंह जी ने इतना बनाया, बेहतरीन बनाया था ये। मतलब कुछ भी कहो, बेहतरीन चीज़ों में से एक है भाई, कुछ भी कहो। इधर क्या फर्श का काम चल रहा है। ये देखो, ये कुंभ राशि, ये मीन राशि, सबसे पहले मेष राशि आती है ना, वो देखो मेष राशि आपको दिख रही होगी। देखो मेष राशि, ये कुंभ, ये मकर, ये वृश्चिक, ये कन्या राशि। तो ये सारी राशियाँ अलग अलग हैं। पहले गणना की जाती थी, जैसे पहले क्या है, वो कैलेंडर वैलेंडर इस तरह से नहीं थे, तो राशियों से गणना की जाती थी। जो राजा महाराजा इनको तिथियों को पहचानते थे, कौन सा समय क्या हो रहा है, किस समय में गणना की जा रही है, तो वो चीज़ें होती थी, सारी पहचानते थे। ये देखो धूप कितनी बढ़िया लगाई गई है, मतलब पेड़ सा है एक तरह का। ये देखो, इसमें देखो जाऊंगा तो मैं नहीं, वैसे इसमें पिछली बार जा चुका हूँ। वैसे तो कलर पेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इसका। वैसे आज विश्व पर्यटन दिवस है ना, जिसके मौके पर फ्री है। जहाँ हवा महल, जयपुर, आमेर, नाहरगढ़, दुर्ग, सरगासुली, सिसोदिया, रानी का बाग। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ।
अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये है उत्तर ध्रुव, मतलब ध्रुव तारा है ना, उसकी ओर जाता हुआ दिखाई देता है ये। मतलब जो तारा है ना, उसकी गणना करने के काम आता है लगभग। उसी चीज़ में है, जैसे ध्रुव तारा उत्तर की ओर जाता है ना, उत्तर की ओर, तो उसी दिशा को निर्देश करता है अपनी तरफ ही। और ये देख सकते हो, इसका कभी कलर वलर काम चल रहा है, पूरा पेंट वेंट चल रहा है, देख सकते हो। अंदर से बाहर से मैंने आपको पूरा का पूरा विजिट करा दिया। देखो ये जंतर मंतर। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है दोस्तों, मैं भी इतना नहीं पता मेरे को भी इतने इसके बारे में, क्योंकि मेरे साथ जो पहले दोस्त आया था ना, उसको पता था। अब वो अभी आज मेरे साथ है नहीं, जिसकी वजह से वो आज मेरे साथ है नहीं, तो इसलिए मेरे को कुछ के बारे में तो मेरे को पता है, पर ज़्यादा के बारे में नहीं पता। ये मेरे को पता है, ये क्या है, मतलब चेक करते थे उत्तर तारा की तरफ, तारों की गणना का काम आता था उस चीज़ में। देख सकते हो बहुत भयंकर गर्मी है। धूप देखो आप, धूप इतनी है जो कम ही नहीं हो रही। धूप को देखो आप। और मेरे पीछे देखो, पूरे इसमें पीछे कलर वलर हो चुका है पीछे जंतर मंतर में। और अंदर इसके जाना भी अलाउ है, आप अंदर भी जा सकते हो। पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हो आप इसकी, जंतर मंतर की क्यों बसाया गया, ये क्या उस टाइम के समय में मेरे को देखने के लिए कोई बच्चा पैदा होता है, कौन सी राशि में हुआ है, कब हुआ है, तो उसके बारे में गणना वणना करने में इन चीज़ों में ध्यान किया जाता था। कौन सी राशि में प्रवेश किया है, मतलब सब चीज़ों में टाइम एग्जैक्ट पता करना, ये सब चीज़ें। और वैसे अच्छा लगा हो ब्लॉग तो ज़रूर बताना। वैसे मैंने अच्छा ही बनाया दोस्तों। भाई देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। अच्छा ही लगा तो ज़रूर बताना। और कैसा लगा आज का मिनी फुल ब्लॉग तो ज़रूर बताना। जंतर मंतर, अब मैं आपसे जंतर मंतर से 2-3 चीज़ें पूछता हूँ कि जंतर मंतर का निर्माण कब कराया गया। सबसे पहली बात तो कौन से सन में निर्माण कराया गया जंतर मंतर का। और जंतर मंतर मतलब बसावा स्थल, मतलब कौन सी जगह पे बसा हुआ है, मेन एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो मैंने आपको बताई नहीं है अभी, वो आप लोग बताना। तो 2 चीज़ें हैं, तो आप ये 2 चीज़ें ज़रूर बताना। और आप बताना कौन कितनी बार आप जंतर मंतर आ चुके हो, और जंतर मंतर के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन हो वो कमेंट में डालना। थैंक यू।